जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बोरिंग टेक्नीशियन का जो है कि परीक्षा जो है कि होने वाला है। दोस्तों, आप लोगों के लिए हमने जो है कि बुक तैयार की है और उसके ही माध्यम से और उसी से मिलता जुलता है मैक्सिमम क्वेश्चंस के लिए आपके लिए प्रैक्टिस सेट के रूप में लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक रिकमेंडेशन देना चाहता हूं कि अगर आप भी इस परीक्षा की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, आप उस लिंक पर जाके इस एक बुक है जो कि इस सिलेबस के अनुसार बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए बनाई गई है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, जो कि एकदम नाम मात्र के मूल्य पर आपको उपलब्ध कराई जा रही है। तो दोस्तों, आप लोग अगर अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो उस बुक को अवश्य परचेस करें। और दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं अपने प्रैक्टिस सेट को। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि प्रतिरोधकता की इकाई होती है। प्रतिरोधकता की क्या इकाई होती है, आपको इसमें से इसका आंसर देना है। दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर 1 है ओम, बी है ओम मीटर, सी है ओम प्रति मीटर स्क्वायर एंड डी है ओम मीटर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बी वाला, यानी कि ओम मीटर। दोस्तों, इसका सही आंसर आपको यहाँ से भी आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये PDF के रूप में आपको उपलब्ध होगा। दोस्तों, आप लोग चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसका आंसर देते रहिए ताकि अपने आप को भी आप लोग चेक कर सकें। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है जो है कि कूलाम, यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि कूलाम की इकाई है कि एक इकाई है। ये आपसे सीधे सीधे पूछ रहा है कि कूलाम किसकी इकाई है। पहला ऑप्शन है पावर, दूसरा ऑप्शन है वोल्टेज, तीसरा ऑप्शन है ऊर्जा और चौथा ऑप्शन है विद्युत। तो आप लोगों को पता होगा कि जो है कि कूलाम जो है वो विद्युत मात्रा की क्या होती है, इकाई होती है। ये क्वेश्चन आपसे पलट के भी पूछ सकता है कि विद्युत मात्रा की इकाई क्या है, ठीक। और उसके बाद मतलब ये क्वेश्चन कई तरीकों से पूछ सकता है, लेकिन अगर आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे, इस चीज़ को एक बार देखे रहेंगे कि कूलाम की मात्रा जो है विद्युत मात्रा इकाई जो है वो विद्युत मात्रा है, यानी विद्युत मात्रा की इकाई जो है वो कूलाम है। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि एक विद्युत धारा होती है। जो एक विद्युत धारा होती है वो क्या होती है, एक चालक में इलेक्ट्रॉनों के रैंडम मूवमेंट, या एक दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट, और सी ऑप्शन है कि ध्रुवों के बीच दाब का अंतर, और चौथा है कि पावर जो इलेक्ट्रॉनों में ड्रिफ्ट का कारण है, ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा चौथा क्वेश्चन है वो है कि आदर्श वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध होता है। आदर्श वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध होता है, शून्य होता है या अपरिमित होता है, निर्धारण नहीं किया जा सकता है, या परिमित मान है। इन सभी में से आपको किसी एक को सेलेक्ट करना है, यानी कि कौन सा होता है। तो दोस्तों, जो आदर्श वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध होता है वो शून्य होता है। तो दोस्तों, ऐसे ही अगर आप इसकी PDF भी चाहते हैं तो आपको इसकी PDF भी अवेलेबल करा दी जाएगी। आप लोग बस कमेंट करिएगा कि हाँ हमें इसकी PDF भी चाहिए, तो उसके लिए भी उपाय कर दिया जाएगा। दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि जब एक सामान्य परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है तो यह होता है, मतलब कि जब एक सामान्य इलेक्ट्रॉन अपने परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को खोता है, यानी कि उसमें से निकलता है। ये खोता का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई परमाणु है, उसके इलेक्ट्रॉन जो है कि निकल रहे हैं, यानी कि वो अपने इलेक्ट्रॉनों को या तो छोड़ रहा है या किसी को दे रहा है, तो क्या होता है। तो उसमें ऑप्शन में दिया है कि एक धनात्मक आयन बनता है, एक ऋणात्मक आयन बनता है, विद्युतीय रूप से उदासीन, या मूव के लिए मुक्त। इनमें से कौन सा। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि जब भी कोई परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है तो उस पर क्या आ जाता है, प्लस, यानी कि वो धनायन के रूप में आ जाता है, यानी कि एक धनात्मक आयन जो है कि वो बनाता है। दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत मात्रा निम्नलिखित में से कौन सी विद्युतीय मात्रा नहीं है। कौन सी जो है विद्युतीय मात्रा नहीं है। वोल्टेज विद्युतीय मात्रा है, करंट भी विद्युतीय मात्रा है,
दूरी विद्युतीय मात्रा नहीं है, शक्ति भी जो है कि विद्युतीय मात्रा में आ जाएगी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा कि दूरी जो है वो निम्नलिखित में से विद्युतीय मात्रा नहीं है। इसको आपको क्वेश्चन पलट कर भी दे सकता है कि जैसे कि दे दिया कि वोल्टेज कौन सी मात्रा है, मतलब कि कौन सी मात्रा है, फिर करंट के बारे में पूछ दिया। इसी तरह करके आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों इस बातों का ध्यान रखे रहेंगे अगर आप, तो उसको आप गलत करके नहीं आएंगे। दोस्तों 7वां जो है वो है कि एम्पियर सेकेंड इनमें से किसका मात्रक हो सकता है। जो एम्पियर सेकेंड है वो इनमें से किसका मात्रक हो सकता है। दोस्तों आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि शक्ति का, ऊर्जा का, चालकता का, ऊर्जा का या आवेश का, इनमें से किसका मात्रक जो है कि एम्पियर सेकेंड है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आवेश, यानी कि आवेश का जो है एम्पियर सेकेंड मात्रक होता है। इसी में आपसे पूछ सकता है किसी और रूप में कि आवेश का मात्रक कौन होता है, उसमें ओम, कूलाम या फिर ऐसे ही करके आपको दे सकता है। तो दोस्तों इन चीज़ों को ध्यान से देखे रहिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। दोस्तों आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि करंट मापा जाता है वाट, वोल्ट, हेनरी या फिर एम्पियर, किस में मापा जाता है, करंट को किस में मापा जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा एम्पियर। जी हाँ दोस्तों, करंट को एम्पियर में मापा जाता है, जो कि आप सभी लोगों को पता होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युतीय ऊर्जा का मात्रक है, विद्युतीय ऊर्जा का जो है वो मात्रक क्या है। तो आपको इसमें से पूछा है और आपको इसका जवाब देना है। तो ऑप्शंस आप लोग देख सकते हैं कि KW, बी है KWH, KV या फिर KVAR। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, KWH। ठीक। और दोस्तों अब 10वां क्वेश्चन जो है कि देखते हैं, ये है कि स्थिर विद्युत की एक ऐसी शाखा है जिसमें जो स्थिर विद्युतिक है वो विद्युत की एक ऐसी शाखा है जिसमें चालकों के बीच, ये पूछ रहा है कि चालकों के बीच के अंतर में ऊर्जा के प्रवाह का अध्ययन होता है या बचा हुआ अवशेष का अध्ययन होता है या सचल आवेश का अध्ययन होता है या आवेशित ऊर्जा का अध्ययन होता है। इनमें से किसका अध्ययन जो है कि स्थिर विद्युतिकी के अंतर्गत किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो ये है कि बचा हुआ आवेश का अध्ययन जो है स्थिर विद्युतिकी के अंदर किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और दोस्तों ऐसे ही आपको हम लोग डेली टेस्ट सीरीज से मजबूत करने की कोशिश करते रहेंगे। और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात रह गई जो ये है कि अगर आप लोग उस बुक को खरीदते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। वो इस सभी चीज़ों का लगभग बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आपको परीक्षा की दृष्टि से। तो दोस्तों उस बुक को ज़रूर खरीद लें जिसका मूल्य एकदम नामात्र है। तो दोस्तों इन्हीं सब बातों के साथ जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल इसी टाइम।